श्री दुर्गा सप्तशती पंचमो अध्याय। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति करना। चंद्रमुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उसके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटना। ओम इस उत्तर चरित्र के रुद्र ऋषि हैं, महासरस्वती देवता हैं, अनुष्टुप छंद हैं, ब्राह्मणी बीज है, सूर्य तत्व है और शाम वेद स्वरूप है। महासरस्वती की प्रशंसा के लिए उत्तर चरित्र के पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। जो अपने कर कमलों में घंटा, सूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती है। शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूता और शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली है, तथा गौरी के शरीर से जो प्रकट हुए हैं, उस महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करता हूँ। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नाम के असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर सचीपति इंद्र के हाथ से तीनों लोक का राज और यज्ञ भाग छीन लिए। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकारक बन बैठे। वायु और अग्नि का कार्य भी वह खुद ही करने लगे। उन दोनों ने देवताओं को अपमानित करके राज छीन लिया और पराजित करके अधिकारहीन करके स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से भगाए हुए देवता अपराजिता देवी का स्मरण किए और सोचे, जगदम्बा ने हम लोग को वर दिया था कि आपातकालीन काल में मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहाँ भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिव को सर्वदा नमस्कार है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रौद्र को नमस्कार करते हैं, नित्या, गौरी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। हे चंद्र रूपनी, हे माँ सुखरूपा, हम आपको सत सत नमन करते हैं। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा शिव पत्नी स्वरूपा जगदम्बा को हम बार बार नमस्कार करते हैं। हे दुर्गा, दुर्गम संकट से पार उतारने वाली सबकी सारभूता सर्वकारणी ख्याति कृष्णा और ध्रुमा देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार नमस्कार है। जगत की आधारभूता कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है, उनको हम बार बार नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती है, उन्हें हम बार बार नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूपा में स्थिर है, उनको हम बार बार नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में निंद्रा रूप में स्थित है, उन्हें हम बार बार नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में क्षुधा रूप में स्थित हैं, उन्हें हम बार बार नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप में स्थिर हैं, उनको हम बार बार नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थिर हैं, उनको भी हम बार बार नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थिर हैं, उनको भी हम बार बार नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में क्षमा रूप से स्थित हैं, जो देवी प्राणियों में जाति रूप से स्थित हैं, उन्हें हम बार बार नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित हैं और जो देवी प्राणियों में शांति रूप से स्थित हैं, उन्हें भी हम बार बार नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित हैं, उन्हें हम बार बार नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित हैं, उन्हें हम नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित हैं, उन्हें भी हम बार बार नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूपेण से स्थित है, उन्हें हम बार बार नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित है, उनको भी हम बार बार नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थिर हैं और जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित है, उन्हें भी हम बार बार नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित हैं, उनको भी हम बार बार नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित हैं और जो जीवों के
इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी एवं प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली है, उन व्याप्ति देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जो देवी चैतन्य रूप से जगत को व्याप्त करके स्थित है, उन्हें हम बार बार नमस्कार करते हैं। पूर्व काल में अपने अभीष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगलमय करे तथा सारी आपत्तियों का नाश कर डाले। दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता उस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्त से विनम्र पुरुष द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती है, वे जगदम्बा हमारी संकट दूर करे। ऋषि कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे, उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई और उन सुंदर भौहों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्हीं के शरीर से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए ये समस्त देवता यह मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर को से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसीलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती है। कौशिकी को प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, अतः वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। तदंतर शुंभ निशुंभ के भित्तज्ञ चंद्रमुंड वहां आए और उन्हें परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। हे असुरेश्वर, पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे ले लीजिए। स्त्रियों में वह रत्न है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा वह अपने श्री अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। हे दैत्यराज, अभी वह हिमालय पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। हे प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं, वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत और यह पारिजात का वृक्ष, अश्व, घोड़े, यह सब आपने इंद्र से लिया है। हंसों से जुता हुआ यह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। यह रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, अब आपके यहाँ लाया गया है। यह महापक्ष नाम निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने भी आपको माला भेंट की है जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी कुम्हलाते नहीं हैं। स्वर्णों की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घरों में शोभा पाता है तथा यह श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था, अब आपके पास मौजूद है। हे दैत्यराज, आपने मृत्यु की भी शक्ति छीन ली है तथा वरुण का पास और समुद्र में रहने वाले सब प्रकार के रथ आपके भाई निशुंभ के अधिकार में है। अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपके एकमात्र के लिए है। फिर जो यह स्त्रियों में रत्न रूप कल्याणमयी देवी है, इसे आप क्यों न अपने अधिकार में कर लेते? ऋषि कहते हैं, चंद्रमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी वहाँ गया और मधुर वाणी से कोमल वचन बोला। दूत बोला, हे देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों में परमेश्वर हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे ही पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर से मानते हैं, कोई उनका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश भेजा है उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है, देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों को मैं ही पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वे सब मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथियों में रत्न के समान है, मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने से जो अश्वरत्न प्रकट हुआ था, उसे देवताओं ने मेरे पैरों पर पड़कर समर्पित किया है। हे सुंदरी,
उनके सिवा और भी जितने रत्नभूत पदार्थ देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास थे, वे सब मेरे ही पास आ गए हैं। हे देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं। हे चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न रूपा हो। मेरा वरण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। फिर ऋषि कहते हैं, दूत की ये सब बातें कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी, जो इस जगत को धारण करती है, मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली। देवी ने कहा, हे दूत, तुमने सत्य कहा है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोक का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, किंतु इस समय मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे मिथ्या कैसे करूं? मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसीलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारे और मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरा पानी ग्रहण कर ले। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है? दूत बोला, हे देवी, तुम घमंड में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें न करो। तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सकता है? हे देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो? जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगे? इसलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ निशुंभ के पास चली चलो। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केस पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़े पराक्रमी है, किंतु क्या करूं? मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है, अतः अब तुम जाओ। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सब दैत्यराज से आदरपूर्वक कहना, फिर वे जो उचित जान पड़े करें।